नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमारा उद्देश्य है लोकल के लिए वोकल बनना, आज हम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं शिवपुरी जिले के करेरा तहसील में। करेरा तहसील अपने ऐतिहासिक वैभव के लिए जानी जाती है। आज हम आपको करेरा के दुर्ग पर ले चलेंगे। ये राज्य संरक्षित स्मारक है। इस दुर्ग पर परमार शासकों का आधिपत्य रहा, कुछ समय बुंदेला शासकों का भी आधिपत्य रहा और रानी झांसी का भी इस पर अधिकार रहा। वर्तमान में ये खंडहर हो चुकी इमारत किसी समय अपने सामरिक महत्व के लिए जानी जाती थी। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस दुर्ग का क्या है इतिहास और ये खंडहर क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इन सीढ़ियों से, ये आप देख रहे हैं नीचे से हम सीढ़ियों से आ रहे हैं इस पूरे दुर्ग पर जाने के लिए। ये सारी सीढ़ियां हैं और ऊपर देखिए वो प्राचीर पर आपको यहाँ लोग टहलते हुए दिखाई देंगे। ये पूरा बहुत विशाल किला है। तो इस दुर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, सावधानी से आपको ऊपर आना होगा और हम चढ़ते चढ़ते ही कुछ चर्चा आपसे इस दुर्ग के बारे में करते जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्यों खास है करेरा का ये दुर्ग, जो अपनी ऐतिहासिक वैभव के लिए जाना जाता है। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले हमें ये दरवाजा मिलता है, इससे हम अंदर एंट्री करेंगे। इस दुर्ग पर चढ़ने के लिए 5 दरवाजे हैं। मैं क्रम से आपको उन दरवाजों के बारे में चर्चा करता हूँ। यह दुर्ग जो है ग्वालियर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से नज़दीक झांसी है, जिसके जिला मुख्यालय से ये लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कस्बे को 1350 ईस्वी में बसाया गया था, जिसे सबसे पहले कर्णहार नाम से जाना जाता था। कालांतर में यह शब्द बदलकर करहरा और बाद में करेरा हो गया। करेरा के ऐतिहासिक किले का निर्माण पुण्यपाल परमार द्वारा कराया गया था। ये परमार शासक थे, उनके द्वारा इसे कराया गया था। इस किले की धरातल से ऊंचाई 115 फीट है। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 1900 फीट है और चौड़ाई 700 फीट। इसके चारों ओर विशाल परकोटा है जो आप देख रहे हैं। इस परकोटे का निर्माण कराया गया है। चारों दिशाओं में विशाल दरवाजे भी हैं, जिन्हें शंकर दरवाजा, गंज दरवाजा, गुजर दरवाजा, झांसी दरवाजा और चांद दरवाजा कहा जाता है। अभी हम 2 दरवाजे क्रॉस कर चुके हैं, एक शंकर दरवाजा और दूसरा गंज दरवाजा, और इसी दरवाजे से हम ऊपर जा रहे हैं और आप देखेंगे किले की सीढ़ियां हैं, ऊपर चढ़ते जाएंगे। इनमें से अधिकांश दरवाजे आज अपने मूल स्वरूप में नहीं है, वे अपना स्वरूप खो चुके हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार साहब। आप यहीं दुर्ग पर रहते हैं, किले पर? जी। इस किले के बारे में आप क्या जानते हैं? आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हम 8-9 महीने से रह रहे हैं। जी जी। तो क्या इसका इतिहास है आपके अनुसार? इतिहास थोड़ा सा मालूम है कि राजा रुद्र प्रताप सिंह का ये किला है जी। और फिर शंकर शाह ने किया था जी। इस पर राज, और 1618 ईस्वी का एक पैसा मिला था हमको। जी। इतना ही जानकारी है हमारे लिए। चलिए, धन्यवाद बाबा। आपका नाम क्या है महाराज? मेरा नाम वासुदेव प्रसाद जोशी है। तो अभी आपने देखा इस किले पर रहने वाले जो वासुदेव जी हैं, पंडित जी हैं, यहाँ के मंदिरों का रखरखाव करते हैं। और अभी आप ये देख रहे हैं, ये किले पर श्री हनुमान जी का मंदिर है। हम सीढ़ियों से जैसे ही आते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर हनुमान जी का मंदिर मिलता है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ इसी दुर्ग पर त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर पर, जो यहाँ का फेमस मंदिर है। और इस पर भी समय समय पर शिवरात्रि पर, सोमवार के दिन और सावन के दिनों में मेला लगता है। तो ये एक भव्य मंदिर है शंकर जी का, जिसे त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। इस किले पर धार्मिक दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं। एक ये हनुमान जी का मंदिर जो अभी हमने देखा, एक ये त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है
और जब अपन सीढ़ियों से चढ़ के आएंगे तो राइट हैंड साइड में आपको एक मजार मिलेगी। तो आइए चलते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर और देखते हैं क्या व्यवस्था है इस मंदिर की। और देखिए साथी, ये प्राचीन शिव मंदिर के नंदी महाराज हैं। शिव मंदिर पर सामने की ओर नंदी महाराज मिलते हैं। नंदी देव की जो मूर्ति है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये लगभग 400 से 500 वर्ष पुरानी मूर्ति है। तो इसी मूर्ति के ठीक सामने त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं। आप देखिए, ये आपको यहाँ पुजारी जी महादेव मंदिर में काम करते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए शिवलिंग, ये खगेरा का प्रसिद्ध स्थान है और शिव जी की पूरी मूर्ति है, शिवलिंग है। अभी इस समय मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं पंडित जी। और साथियों, अब हम यहाँ जो त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर पर सेवादार हैं, तो आज हम इनसे चर्चा करते हैं इस मंदिर की ऐतिहासिकता की क्या बात है और यहाँ क्या इस समय समस्याएं हैं और किस तरह से उसका निदान हम कर सकते हैं, बताइए। एक तो यहाँ शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है जी। यहाँ तालाब में जो है सफाई नहीं हुई कई वर्षों से जी। बहुत बड़ा तालाब है पीछे, उसमें जो है कई वगैरह आ जाती है तो उसको सफाई नहीं हो रही उसकी। उसमें फिल्टर प्लांट भी है नीचे, प्लांट बताते हैं। और मंदिर के तालाब के चारों तरफ दलाने बनी है प्राचीन जी, वो तपस्या स्थल है जी। जो दलाने बन गिर गई थी तो भक्तों ने इनको जोड़ जाड़ के बना दिया। अब तो बात भाव में आ गया। हमारा ये है कि जो डंडा हट के पीछे बढ़िया बाउंड्री, पीछे बढ़िया एक हॉल बन जाए जी, साधना का कक्ष है जी जी जी। ऐसा हमारे पुराने महाराज जी थे जो चले गए, वो बताते रहते थे कि ये साधना कक्ष है, सिद्धपीठ है ये जी, यहाँ सिद्धि प्राप्त करने का स्थान है। और यहाँ जो आए दिन लोग खुदाई करते हैं खजाना प्राप्त करने के लिए, वो क्या कहानी? तो गंदे लोग आते हैं, जंगल है, भीड़ था पहले। तो उनको रोकने वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। राज्य पुरातत्व संस्थान के अंतर्गत ये संरक्षित स्मारक है, वो अभी तो क्या वहाँ से कोई अधिकारी वगैरह आते हैं? वो अभी 2 साल से हुआ है, 2-3 साल से, और बहुत प्राचीन स्थल है। सिद्ध बाबा, भोले बाबा हमारे। तो आप ये चाहते हैं कि इस मंदिर की और इस स्थान के रखरखाव के लिए शासन स्तर पर कोई प्रयास होना चाहिए। इसके नीचे आपको दिखाऊंगा, इधर आओ। इतनी सुंदर दीवारें बनी भैया, इतनी सुंदर दीवारें भैया। थोड़ा सा मेंटेन हो जाए, तपस्या कर रहे लोग यहाँ, साधु बढ़िया अनुष्ठान हो, धार्मिक आयोजन हो यहाँ। पूरी दीवारें बनी हुई है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे ये दालाने हैं, ये गुफानुमा दलाने हैं जहाँ किसी समय जो ऋषि मुनि थे, यहाँ के तपस्वी थे, वो तपस्या करते थे। ये नीचे की साइड में भी है और ऐसे इस किले के चारों ओर हैं। और ये तालाब है जो किले के पानी की व्यवस्था को पूरी करता था और आज इसकी गंदगी काफ़ी हो चुकी है इसमें, इसके रखरखाव के अभाव में। तो शासन स्तर पर और लोकल स्तर पर यदि प्रयास हों, सभी लोग जन भागीदारी से काम करें, तो इस स्थल को हम दर्शनीय स्थल बनाने के साथ साथ अपने लिए एक पर्यटन स्थल बना सकते हैं, जिससे कई लोगों को जो स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं भी रहेंगी, उनको रोजगार मिलने के चांस रहेंगे। हम जब किले पर आ रहे थे तो किले का पहुंच मार्ग भी इतना टेढ़ा है कि सामान्य आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो इस तरह की कुछ चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है, जिसमें मैं समझता हूँ कि जो लोकल लेवल पर लोग हैं, लोकल प्रशासन है, वो इस क्षेत्र पर ज़्यादा मदद कर सकता है बनस्पत पुरातत्व विभाग भोपाल से। ये यहाँ का किसी समय रानी महल था और इस गेट के नीचे और भी एक गेट है, वहाँ से इसे और स्पष्ट देखा जा सकता है। अब यहाँ मंदिर के लिए हवन कुंडियों का यहाँ निर्माण किया गया है और यहाँ अब हवन विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। और दोस्तों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जो कचहरी हुआ करती थी, उस कचहरी की ओर बढ़ रहे हैं। अभी इस दुर्ग पर जो थोड़ा बहुत अच्छा स्थापत्य मिलता है वो इसी कचहरी का मिलता है, बाकी हमें खंडहर दिखाई देते हैं, क्योंकि इसका रखरखाव जो है उसके प्रति स्थानीय लोगों में जागरूकता की कमी है। और जागरूकता की कमी, मैं चाहूँगा इसके अंदर हमारे कैमरामैन आए, कैमरामैन जो भाई हैं ऊपर आए। ये देखें, इस तरह का एक बड़ा सुंदर दृश्य है। किसी समय यहाँ कमरे हुआ करते थे और महल में जो सेवादार वगैरह रहते थे उनके लिए थे। रानी महल की दीवार अभी हमने देखी थी उधर। तो इस प्रकार से ये देखिए, एक बड़ा चौरस मैदान है और इस प्रकार से ये भवन किसी समय अपनी भव्यता को जरूर बताते दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह ये इमारत भव्य रही होगी। इसके चारों तरफ हम देखेंगे एक पूरा बेहंगम दृश्य। और अभी चूंकि मौसम बड़ा सुहाना है, आज हम करेरा आए हैं, मौसम सुहाना है। यहाँ से किले की इस प्राचीर से हम यहाँ करेरा कस्बे को भी देख सकते हैं। इसका जो चारों तरफ की जो दीवार है मोटी किले की, उस परकोटे को आप देखिए, कितना मोटा परकोटा है, जो समय समय पर
देख रेख के अभाव में खंडित दिखाई देता है। बीच में जैसे प्रत्येक किले में एक गहरी खाई दिखाई देती है, जिससे दुर्ग के ऊपर सीधे सीधे कोई आक्रमण नहीं करे। कई तोपों से और उनसे भी इन पे हमले हो चुके हैं। पहले भी इस दुर्ग को लेके केंद्र में राजनीति चलती रही है। तो उस सिलसिले में हम देखेंगे इस दुर्ग का जो है कई सारा भाग नष्ट पूर्व में ही हो चुका है। और ये दुर्ग भी हम देखेंगे, जैसा हमने पिछले वीडियो में दतिया के वीर सिंह के पैलेस के बारे में देखा था, इसी तरह की कुछ जो गेट हैं यहाँ हम जाएंगे। चाहूँगा मैं कि हमारे कैमरामैन भाई इधर इस गेट को दिखाएं। और जैसे हमने वहाँ देखा था, आप देखिए मित्रों, ये इसकी चौड़ाई देखिए आप, ये मेरे पूरे दोनों हाथ यहाँ आ चुके हैं। इतना चौड़ा प्रासार है। ये तत्कालीन समय की जो बुंदेला स्थापत्य कला है उसकी ओर भी इंगित करती है। सभी गेट इसी प्रकार से हैं। ये पूरा आर्च बना हुआ है और इसके ये पिलर देखिए, ये जो पहले कभी कक्ष रहे होंगे, भव्य कक्ष, ये इनके पिलर अब खंडित हैं। और ये छोटी छोटी ईंटों का निर्माण उस समय होता रहा था। तो ये ईंटों से निर्मित एक सुंदर भवन है। इसमें मसाले का भी उपयोग किया गया है। हमने दतिया महल में देखा था, वहाँ मसाले का उपयोग नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हम देखेंगे ये कुछ परिवर्तन है। ये देखिए आप, यहाँ से इनकी ईंटों को देखा जा सकता है। और बाद में राज्य पुरातत्व संस्थान द्वारा इसमें कुछ काम भी कराया गया है, रेनोवेट कराया गया है, जिससे ये सुरक्षित बच सके। और दोस्तों अब हम यहाँ आ गए हैं। देखिए ये दो दरवाजों के बीच में ये पौर है। एक ऐसा स्थान आपको ये कई किलों में दिखाई देगा। आप अगर कभी फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो आपको वहां भी किले में घुसते समय इस तरह के पौर दिखाई देंगे, जो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। किसी समय यहाँ गेट रहते होंगे, लेकिन आजकल ये गेट जो है वो टूट चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से जब सुरक्षा के माध्यम से अंदर जाते थे तो दो दरवाजे क्रॉस करके किले के अंदर जाना पड़ता था। और एक रास्ता ये इसका है जो हमने अभी दरवाजे के बारे में चर्चा किया था, उसी तरह से ये एक दरवाजा है। और ये देखिए आप पूरा इसके प्राचीर को देखिए, इसके पीछे कितनी भव्यता है। और जब ये अपने समय में रही होगी तो कितना शानदार स्थापत्य रहा होगा। ये एक दरवाजा ये है और उसी प्रकार की इसकी व्यवस्था है। ये सुरक्षा प्रहरियों के लिए एक कक्ष है। ये सैनिक जो थे वो सैनिक वो आप देखिए प्राचीर के जो छेद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से बंदूकें चलाकर जो आक्रांता होते थे उन पर पैनी निगाह रखते थे और उनसे किले को सुरक्षित रखते थे। तो इस तरह से ये हमें बंदूक की नाल रखने वाली स्थान भी दिखाई दे रहे हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं जिन पे के पहरेदार या सैनिक जो हैं वो चढ़ के अपनी बाउंड्री को कवर किया करते थे। और दोस्तों ये देखिए, ये शहर की ओर जाने वाले रास्ते का एक स्थान है। ये देखो यहाँ भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये प्राचीर यहाँ इस प्रकार से किस तरह सुरक्षित थी, ये उसका एक नमूना है। और ऐसे हम शहर की ओर यहाँ नीचे उतर जाएंगे जो सीधे करेरा कस्बे में जाता है। ये किले की प्राचीर के बगल में जो सैनिकों के लिए स्थान हुआ करता था वह है। आज हम देख रहे हैं काफ़ी खंडहर स्थिति में है। और इस प्रकार से इस पूरे किले में आज भी हमें कई सारे स्थान दिखाई देते हैं जो किसी समय बड़ा भव्य हुआ करता था, आज इसी प्रकार खंडहर में बदल गया है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोगों की उदासीनता इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और हम हर चीज़ को अगर शासन स्तर पर सोचेंगे कि वो इसका रखरखाव करेंगे तो बड़ी समस्या होने वाली है। तो सभी को मिलकर अपने ऐसे स्थानीय स्थलों की संरक्षण में सहयोग करना चाहिए। इस दुर्ग में जब हम जाते हैं तो कई जगह हमें लोगों के नाम भी लिखे दिखाई देते हैं। इस तरह से हम अपनी ऐतिहासिक विरासत को बर्बाद करते हैं। तो कृपया इस तरह की चीज़ों अगर आपके सामने हो रही हो तो उन्हें रोकने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए हमें भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी देना चाहिए। तो आइए चलते हैं किले में, देखते हैं और क्या है खास। और साथियों अब हम इसमें किले के अंदर एक गणेश मंदिर है उस पर आ गए हैं। अभी ये मंदिर बंद है। इसके ललाट पर ये गणेश जी की मूर्ति है, पर्दा डला हुआ है। मैं आपको टॉर्च की लाइट में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देखिए गणेश जी की प्रतिमा है। ऐतिहासिक मंदिर है, इसकी भी अपनी एक विशेषता है, अपना एक महत्व है। और अब इस खंडहर होती इमारत के लिए बड़ा दुख भी होता है कि किसी समय ये बड़ी महत्वपूर्ण रही होगी, लेकिन आज इस दुर्दशा के लिए किसे क्या कहा जाए। ये किले या ऐसे ऐतिहासिक स्थल हमारे लिए पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। स्थानीय और बाहरी पर्यटकों को यहाँ लाकर हम रोजगार सृजन कर सकते हैं।
तो उस रोजगार की दृष्टि से भी हम देखेंगे रख रखाव का कितना अभाव है, घास फूस है। इसी के चलते ये दीवारें कमज़ोर हुई और धीरे धीरे ये खंडहर होता गया। आजकल असामाजिक तत्वों का भी यहाँ जमावड़ा रहता है, उस दृष्टि से भी लोग यहाँ कम ही आना जाना पसंद करते हैं। केवल विशेष मेले और त्यौहार के अवसर पर ही पूजा अर्चना करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और देखिए ये दूसरा एक रास्ता है इसी दुर्ग का, वहाँ पुराने जो कक्ष रहे होंगे किसी समय, उनके खंडहर अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरह लगभग पूरा किला जो है ये खंडित हो चुका है और यह एक उसका दूसरा द्वार है जिस ओर हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप, ये भी बड़ा भव्य है, लेकिन अब यहाँ केवल खंडहर ही दिखाई देते हैं। किसी समय ये निश्चित रूप से बहुत विशाल और बहुत भव्य रहा होगा। देखिए इसकी चौड़ाई देखिए, ये द्वार रहा है किसी समय, और इस प्रकार ये देखिए इसके ऊपर ये किस प्रकार का परकोटा यहाँ, यानी बड़े प्रेम से इस किले को बनाया गया है। लेकिन आज जो स्थिति है, हमने इसको कहीं ना कहीं कुछ खोया है। हमें अपने इस इतिहास को सहेज के रखना है। महाभारत में भी एक युक्ति मिलती है कि हमें इतिहास की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु इतिहास के नष्ट होने पर विनाश निश्चित है। क्योंकि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, इस तरह के जो प्रश्न हमारे मन में हैं, उनका समाधान इन्हीं खंडरों से हम कर सकते हैं। यही इमारतें, प्राचीन इमारतें हमारी धरोहर हैं, हमारे पुरखों की निशानी हैं, जिस पर हम गौरव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने आज मेरे साथ करेरा दुर्ग का ये भ्रमण किया। निश्चित रूप से यहाँ का जो पहुँच मार्ग है वो बहुत आसान नहीं है। आपको दो एक जगह बाजार में इसके बारे में पूछना पड़ेगा, और जब आप इस दुर्ग पर आएंगे तो सीढ़ियाँ चढ़ के हम इस दुर्ग पर आते हैं। दुर्ग पर इस तरह का स्थान आपको कई जगह देखने को मिलेगा, जहाँ खंडहर इमारतें कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करेंगी कि हम अपनी इस विरासत को संभालने में कहाँ असफल रहे, कहाँ चूक हो गई। तो आज के लिए इतिहास विमर्श के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं, और ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए जो समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो लाते हैं वो आपको सबसे पहले मिले। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, करेरा का ये दुर्ग आपको पसंद आया हो, या आप इससे पहले कभी इस दुर्ग को देखने आए हों, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें अन्य नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।